हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने भगवत गीता चैप्टर वाइज सिस्टमेटिक कोर्स की। और आज का वीडियो का शीर्षक है भगवत गीता चैप्टर 1। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भगवत गीता के अध्याय 1 से लेके श्लोक नंबर 20। और साथ ही साथ हम देखेंगे बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स जो हमें सीखने को मिलते हैं दुर्योधन से, जो हमें सीखने को मिलते हैं धृतराष्ट्र से, जो हमें सीखने को मिलते हैं आदि गुरु द्रोणाचार्य से। राइट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवत गीता का उपदेश तो देखो चैप्टर 2 से शुरू होता है, चैप्टर 1 में तो कोई श्री भगवान उवाच नहीं है। बट बहुत सारे हिडन लेसन्स हैं जो मैं निकाल कर खुरोच कर आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं तो वीडियो को 1.5x में आप स्विच कर सकते हैं, बट वीडियो को स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो, क्योंकि वर्स बाय वर्स एक एक श्लोक हम भगवत गीता का इस अपने कोर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये वाला जो वीडियो होने वाला है और इसके जो स्लाइड्स होने वाले हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और स्लाइड्स के नोट से इस वीडियो को देखने के बाद इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। एंड पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद हम एक क्विज भी कंडक्ट करेंगे। उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन इन करें। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। Let's begin our Bhagavad Gita chapter 1. So before beginning Bhagavad Gita chapter 1, आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ले जाऊंगा। एंड यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी को हम देखते हैं। एक समय की बात होती है कि भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे होते हैं एंड दुर्योधन जाकर उनके सिर के पास बैठ जाता है। एंड उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन आते हैं और अर्जुन विनीत भाव से भगवान कृष्ण के चरणों के पास जाकर बैठ जाता है। भगवान कृष्ण की आंखें खुलती हैं तो भगवान कृष्ण की नजरें सामने अर्जुन पर पहले जाती है और वो अर्जुन से पूछते हैं कि कैसे हो अर्जुन, कैसे आना हुआ। भाई अर्जुन कृष्ण को रिप्लाई ही दे रहा होता है कि बीच में दुर्योधन इंटरप्ट कर देता है और कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण देखिए पहले मैं आया हूँ और मुझे आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। एंड कृष्ण कहते हैं कि अभी मैं अर्जुन से बात कर रहा हूँ, मेरी नजर पहले अर्जुन पे गई है तो मुझे अर्जुन से बात करने दो। लेकिन नहीं, दुर्योधन हठ धर्मिता पर उतर पड़ते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि देखो कृष्ण पहले मैं आया हूँ और मुझे आपसे आपकी नारायणी सेना चाहिए। एंड ये सुनने के बाद कृष्ण अपनी नारायणी सेना दुर्योधन को दे देते हैं। और अर्जुन की तरफ फिर भगवान श्री कृष्ण देखते हुए कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कृष्ण कि हार निश्चित है तेरी, सदा रहेगा उदास। कि हार निश्चित है तेरी, सदा रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, नारायणी सेना दुर्योधन ले गया, केवल छाछ है तेरे पास। तो अर्जुन भी मुस्कुराकर कृष्ण को रिप्लाई देकर कह देते हैं कि दास हूं प्रभु आपका, कभी नहीं हो सकता उदास। दास हूं प्रभु आपका, कभी नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। सो दैट फेज अर्जुन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान कृष्ण को अपने पक्ष में रखकर। समूचे त्रिलोक्य के बागडोर संभालने वाले कृष्ण को, वो परम भगवान कृष्ण को अपने रथ का चैरियट बनाते हैं, अपने रथ का सारथी बनाते हैं। और अर्जुन इस बात से बड़े ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। अर्जुन बड़े संतुष्ट होते हैं जब भगवान श्री कृष्ण उनके पक्ष में आ जाते हैं। सो हमारा भगवत गीता पढ़ने का इंटेंशन क्या होना चाहिए? देखो दुर्योधन के पास भगवान के संसार का ऐश्वर्य था। भगवान का जो संसार है उसका ऐश्वर्य, उसके ओप्युलेंसेस, आपको चाहिए नेम, फेम, मनी, हैप्पीनेस, सब चाहिए। दिस इज ऐश्वर्य, दिस इज ये संसार है। लेकिन अर्जुन को चाहिए क्या? कृष्णा। सो दिस इज व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम अर्जुन, कि हमें कृष्ण को चुनना है, हमें माया को नहीं चुनना। हमें भगवान कृष्ण से भी अगर मांगना है तो कृष्ण को मांगना है। अभी हम ये गीता कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। गीता पढ़ने से पहले आपकी सही इंटेंशंस क्या होनी चाहिए? ये लीडरशिप के लेसन्स, ये मैनेजमेंट के लेसन्स, ये प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भगवत गीता का डिवोशनल एस्पेक्ट है
कि कृष्ण से कनेक्ट करना, डिवाइन से कनेक्ट करना, उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। वो भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कृष्ण आपके साथ है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, अगर कृष्ण आपके साथ है तो ये सारे मटेरियलिस्टिक ओप्यूलेंसेस आपके साथ अपने आप आ जाएंगे। लेकिन बिना कृष्ण के ये सारे मटेरियलिस्टिक ओप्यूलेंसेस से आप कुछ नहीं कर सकते। दुर्योधन के पास भी थी, बहुत बड़ी सेना थी, बहुत 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 जबरदस्त सेना थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उस सेना को लेकर, राइट। सो विदाउट कृष्णा एवरीथिंग इज जीरो, एवरीथिंग इज जीरो। सो विद कृष्णा एवरीथिंग होल्ड्स सम वैल्यू। सो हमारा गीता पढ़ने का इंटेंशन भी ये मेजर होना चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण के साथ डिवाइनली कनेक्ट करना है। दैट इज अवर इंटेंशन। एंड ये जो दूसरे लेसन्स हैं, मैनेजमेंट का लेसन, लीडरशिप का लेसन, ये वाली चीज़ें वो भी अपने आप आ जाएंगी। वो तो हम डिस्कस करेंगे ये कोर्स के अंदर, तो वो चीज़ें तो अपने आप समझ में जाएंगी। जो मेजर पॉइंट है दैट इज कनेक्टिंग टू कृष्णा इन अ डिवाइन वे, अपना रिलेशनशिप को समझना। दैट इज आवर बेस फॉर दिस कोर्स, राइट। ओके, ये सारी बातें तो ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया कि गीता पढ़ने को लेकर हमारे इंटेंशंस क्या होने चाहिए। आइए अब चलते थोड़े से महाभारत काल की तरफ एंड डिस्कस कर लेते थोड़ा महाभारत के बारे में। एंड उसके बाद हम अपना भगवत गीता अध्याय 1 का श्लोक नंबर 1 से अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। बहुत समझाया भगवान कृष्ण ने, बहुत समझाया, लेकिन इतना समझाने के बाद भी धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन, वो लोग नहीं माने और सुई का नोक जितना जमीन देने के लिए भी एग्री नहीं हुए। जब व्यासदेव जी को पता चला कि महाभारत युद्ध तो अब कंफर्म हो गया है, अब तो इन्होंने सुई का नोक जितना जमीन देने के लिए भी मना कर दिया, अब तो और कोई ऑप्शन ही नहीं, अब तो कंफर्म युद्ध होगा ही होगा। तो व्यासदेव जी धृतराष्ट्र के पास आए और उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे आप युद्ध में क्या चल रहा है, मैं आपको वो दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे युद्ध में क्या चल रहा है आप वो चीज अच्छे तरीके से देख पाएंगे, राइट। एंड धृतराष्ट्र सेड कि मैंने जीते जी अपने पुत्रों को नहीं देखा, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। तो धृतराष्ट्र सेड लाइक, मैंने जीते जी अपने पुत्रों को नहीं देखा, तो क्या मैं मरते हुए अपने पुत्रों को देखूं? और धृतराष्ट्र के कहने पर व्यासदेव जी ने दिव्य दृष्टि संजय को दे दी। अब युद्ध का 10वां दिन है और युद्ध में भीष्म पितामह जो है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली वॉरियर है, जिसपे धृतराष्ट्र को बड़ा ट्रस्ट है। एंड भीष्म पितामह वो है जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब वो मरना चाहे तब वो मर सकते हैं। भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो भीष्म पितामह अभी युद्ध में असहाय होकर गिर पड़े हैं। और ये समाचार संजय, जो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं, ये समाचार संजय धृतराष्ट्र को देने आते हैं और संजय कहते हैं कि देखो भीष्म पितामह युद्ध में असहाय होकर गिर पड़े हैं। और ये सुनने के बाद धृतराष्ट्र बौखला उठते हैं, धृतराष्ट्र की रूह कांप जाती है और वो अब युद्ध के बारे में पूरा वृत्तांत सुनना चाहते हैं, वो युद्ध के बारे में पूरे विषय में सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन ही आस्क संजया धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजया। धृतराष्ट्र क्या पूछते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इस श्लोक के ऊपर ना हम बड़ा अपना क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इससे हम धृतराष्ट्र की बुद्धि के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि धृतराष्ट्र की बुद्धि क्या है, राइट। धृतराष्ट्र जो है वो जन्म और कर्म दोनों से अंधे हैं। वो ज्यादा इग्नोरेंट है। उनके पास विदुर है, उनके पास कृष्ण भी है उन्हें गाइड करने के लिए, वो उनकी बातें भी सुनते हैं बट उस पर कभी एक्ट नहीं करते। तो हमारे अंदर भी एक धृतराष्ट्र है। हम बहुत सारे मोटिवेशनल कंटेंट को देखते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हमें सब पता है, लेकिन उस पर हम एक्शन नहीं लेते बिकॉज ऑफ अवर अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ अवर लेजीनेस। धृतराष्ट्र मोह के अंदर, मोह आसक्ति के अंदर फंसे थे। आप में से कुछ लोग लेजीनेस में फंसे हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग ग्रीड में, लस्ट में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टिंक्ट में फंसे हो सकते हैं, राइट।
उस इंस्टिंक्ट से हमें लड़ना है, हमें धृतराष्ट्र के जैसा नहीं बनना है। वी शुड नॉट बिकम लाइक धृतराष्ट्र जो जन्म और कर्म दोनों से अंधे थे। हमें भी जन्म और कर्म दोनों से अंधा नहीं बनना है, राइट। और अभी अभी धृतराष्ट्र की मनस्थिति क्या है, वो टेंशन में है, वो बौखलाहट में है, क्योंकि भीष्म पितामह भाई युद्ध में गिर चुके हैं, तो वो टेंशन में है। और तीसरा जो धृतराष्ट्र की मनस्थिति है, ही इज ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटरी। वो क्या बोलते हैं, मामका पांडवाश्चैव। उन्होंने देखो पहले वर्ष के अंदर व्हाट ही सेड, मामका पांडवाश्चैव, कि भाई मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ही सेड लाइक दैट। तो वो उन्होंने कभी अपने छोटे भाई के, उनका छोटा भाई था पांडु, और उनके जो 5 पुत्र थे उनके साथ हमेशा इतना डिस्क्रिमिनेशन किया। दुर्योधन और उसके भाइयों ने उनको जहर तक दे के मारने का, कभी अग्नि में जलाने का, इतना तक इन्होंने प्रयास किया, कभी अपना नहीं समझा। अगर वो उनको अपना मान लेते और शांति से फैमिली की तरह जी लेते तो क्या प्रॉब्लम होती, कोई महाभारत युद्ध ना होता। बट ही सेड लाइक मामका, भाई मेरा है, मेरा पांडु, मेरा जो पुत्र है कौरव, मेरा जो पुत्र है दुर्योधन, उसका तो फायदा हो जाए, और जो दूसरे मेरे भाई का जो पुत्र है उसका सर्वनाश हो जाए। ही ऑलवेज थॉट इन अ दैट वे, एंड बिकॉज ऑफ दिस मेंटेलिटी, इसी मेंटेलिटी के कारण महाभारत युद्ध हुआ था। अगर ये मैं और मेरा छोड़ देते धृतराष्ट्र तो कभी महाभारत युद्ध ना होता। हमारी लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स मैं और मेरा को निकाल कर खत्म हो जाती है। तो ये लेसन हमें धृतराष्ट्र से मिलते हैं। ये स्लाइड्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं अपने वर्स 1 के अंदर। तो धृतराष्ट्र जो है जन्म से अंधे हैं, कर्म से अंधे हैं, हमने डिस्कस कर लिया। अभी कुरुक्षेत्र के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो भाई देखो, इतना अंधा आदमी पहला वर्ड क्या बोलता है कि धर्म क्षेत्र, इतना जन्म से अंधा, कर्म से अंधा, इतना मोहाशक्ति में डूबा हुआ, कृष्ण की बात, विदुर की बात और अन्य महान मंत्रियों की बात ना मानने वाला व्यक्ति अपने मुंह से पहला वर्ड निकालता है धर्म। बड़े कमाल की बात है, राइट। सो कुरुक्षेत्र इज एक्चुअली अ धर्म क्षेत्र, और कुरुक्षेत्र कुरुओं की कर्म स्थली है। और कुरुक्षेत्र में इंद्रदेव ने यह वरदान दिया था कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति तपस्या करते हुए या जो भी व्यक्ति युद्ध लड़ते हुए मरेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सो कुरुक्षेत्र इज चूजन कि यहाँ पर अगर कोई विपक्ष में भी लड़ रहा है, युद्ध में अधर्म की साइड से भी लड़ रहा है, तो भी नो वरीज, तो भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये इंद्रदेव जी का वरदान था, और इसका रेफरेंस महाभारत शल्य पर्व 53 में है। अभी देखो, अधर्म के विरुद्ध लड़ाई हो रही है, अधर्म के विरुद्ध युद्ध हो रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र के मुंह से धर्म शब्द निकल रहा है। तो दिस इज द लेसन कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा धर्म को आगे रखना है। महाभारत युद्ध आज भी चल रहा है, हमारी इंटरनल इंस्टिंक्ट्स का और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस का, हमने अभी डिस्कस किया था ये पॉइंट। महाभारत युद्ध आज भी चल रहा है। धृतराष्ट्र मोह में फंसे थे, हम लस्ट में फंसे हैं, हम लेजीनेस में फंसे हैं। हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह ही पुत्रों मोह में फंसे हो, राइट। सो वी शुड लर्न कि हमें धृतराष्ट्र के जैसा नहीं बनना है, राइट। और युधिष्ठिर और पांडवों की तरह, देखो धृतराष्ट्र ने तो मुंह से बोल के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोला, उसने तो जस्ट एक मुंह से धर्म वर्ड का प्रोनाउंसिएशन किया, राइट। बट युधिष्ठिर और पांडव लोग एक्चुअल में धर्म को फॉरवर्ड रखते थे। एंड यू नो, युद्ध लड़ने से पहले, युद्ध स्टार्ट होने से पहले, जब युधिष्ठिर और पांडवों ने द्रोणाचार्य, जो कि दूसरे अपोजिशन में खड़े हैं, दूसरे जो द्रोणाचार्य है जो अपोजिशन में खड़े हैं उन्हीं के गुरु, लेकिन अपोजिशन में खड़े हैं, अपोजिशन वाले अपने गुरु के को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं, और उनके गुरु कहते हैं उनको कि यतो धर्म सतो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जया, कि जहां पर धर्म है वहां पर कृष्ण है, और जहां पर कृष्ण है वहां पर विजय है। तो तुम्हारे युद्ध में विजय निश्चित है। द्रोणाचार्य युद्ध के एक दिन पहले ये आशीर्वाद दे रहे हैं पांडवों को, लेकिन खड़े उनके अगेंस्ट है। अभी आगे वाले पॉइंट्स में हम उनके बारे में भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ये लेसन्स हमें मिल जाते हैं किनसे, धृतराष्ट्र से और भगवत गीता के अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 1 से। और धृतराष्ट्र के ऐसे प्रश्न पर संजय उत्तर देते हैं, और संजय कहते हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे।
देखिए, मैं संस्कृत का कोई प्रकांड विद्वान नहीं हूँ, मेरे उच्चारण में कुछ गलती हो सकती है, तो मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ कि आपको मैं इसका मीनिंग और इसका ट्रांसलेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और अच्छे से लेसन्स आपको बता पाऊँ। तो अगर मेरे से कुछ ऐसा गलती हो जाए तो कृपया करके अपना छोटा भाई या छोटा बेटा समझ के माफ़ कर देना, राइट। एंड लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। एंड संजय यहाँ पर रिप्लाई देते हैं कि हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अभी संजय ने पहले तो बता दिया धृतराष्ट्र को कि देखो भाई, भीष्म पितामह युद्ध में गिर पड़े हैं, पहले तो झटका दे दिया। अभी संजय थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं कि देखो राजा दुर्योधन, आपका बड़ा बेटा राजा दुर्योधन, ऑल्दो दुर्योधन वाज नॉट द किंग, धृतराष्ट्र ही अभी राजा है, दुर्योधन वाज द अपकमिंग किंग, बट संजय ऐसा बोल के थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि देखो, आपका जो बड़ा बेटा राजा दुर्योधन है वो किसके पास जाता है? अपने गुरु के पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास जाता है, और द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कहता है कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो ये श्लोक से हमें दुर्योधन की मनस्थिति के बारे में बड़ा क्लियर हो जाता है। दुर्योधन यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। वो यहाँ पर बड़ा कूटनीति के साथ, बड़ा राजनीति के साथ क्या बोलते हैं कि द्रुपद के पुत्र। द्रुपद कौन थे? देखो, द्रुपद की अब एक छोटी सी कहानी है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, बड़ी प्यारी कहानी है। द्रुपद और द्रोणाचार्य आपस में बचपन के मित्र थे। एंड द्रोणाचार्य वाज लाइक अ फ्रेंड फिलोसफर गाइड, जो हमेशा गाइड करता है, जो हमेशा एक रात पहले एग्जाम से आपको सब कुछ सिखा देता है, पढ़ा देता है। तो द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में ऐसा दोस्ती थी। एंड बड़े हुए तो द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण जीवन व्यतीत करने लगे और द्रुपद जो है वो क्षत्रिय बन गए और द्रुपद बहुत बड़े राजा बन गए। और द्रोणाचार्य जब ब्राह्मण थे तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, बहुत ही ज़्यादा वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। और एक समय की बात है कि द्रोणाचार्य की वाइफ अपने बेटे को चावल वाला पानी पिला देती है और उनका बेटा खुश होकर अपने दोस्तों को जाकर बताने लगता है कि आज मैंने पहली बार दूध पिया, आज मैंने दूध पिया, आज मैंने दूध पिया। एंड ये सुनकर उसके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं, और जब उसका वो मजाक उड़ाते हैं तो द्रोणाचार्य के पुत्र को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। और ये देखकर फिर वो अपनी माता से शिकायत करता है, और जब वो अपनी माता से शिकायत करता है तो उसकी माता से रहा नहीं जाता। एंड उसकी माता द्रोणाचार्य से कहती है कि प्रभु, हे द्रोणाचार्य, हमारा तो फैमिली में बहुत ज़्यादा गरीबी चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बड़े स्ट्रगल वाले वो दिन चल रहे हैं। आपका जो मित्र है द्रुपद, आप उनसे कुछ मदद क्यों नहीं मांगते हैं? वो तो आपका बचपन का मित्र है, आप उनसे प्लीज़ कुछ मदद मांग लीजिए। तो द्रोणाचार्य अपनी वाइफ को कहते हैं कि मैं उनसे क्या मदद मांगूं। तो उनकी वाइफ उन्हें कहती है कि एटलीस्ट 1 या 2 गायें भी हमें मिल जाए ना, तो भी हमारे घर का गुजारा हो जाए। बस आप एटलीस्ट 1 या 2 गायें आप उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर लीजिए, मुझे घर चलाना है, मुझे अपने बच्चों को बड़ा करना है, प्लीज़ आप द्रोणाचार्य जी, आप द्रुपद से, अपने मित्र से 1-2 गायें आप ले आइए। और ये बात सुनने के बाद द्रोणाचार्य जी जाते हैं अपने मित्र द्रुपद से मिलने। द्रुपद के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं बचपन का तुम्हारा मित्र हूँ। और द्रुपद क्या कहते हैं कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है, मैं तो राजा हूँ, तुम भिखारी हो, क्या मित्रता हमारे बीच में। He said like that. एंड जब ये बात द्रोणाचार्य जी ने सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। देखो, मित्रता तो बराबर वालों में होती है। देखो, यहाँ पर आप कृष्ण और सुदामा का अगर एग्जाम्पल लो तो वहीं जब सुदामा कृष्ण के पास गए थे तो कैसे कृष्ण ने सुदामा को ट्रीट किया था, उन्हें अपना ही आसन पर बिठा दिया, उनके चरणों में बैठ के उनके चरण धोने लगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि द्रोणाचार्य जी का असत्कार किया जा रहा है, द्रोणाचार्य जी को बेइज्जत किया जा रहा है। और द्रुपद ने क्या कहा कि एज अ ब्राह्मण मैं तुम्हें 2000 गायें भी गिफ्ट दे दूंगा। भाई, ब्राह्मणों को दान करते हैं ना, जैसे मैं उस वे में आपको दान कर सकता हूँ, लेकिन मित्र तो हम है ही नहीं, मित्रता तो बराबर वालों में होती है, तो मैं क्या ही दान करूँ आपको, राइट। उस वे में मैं आपको नहीं दे सकता। आप एज अ ब्राह्मण अगर लेना चाहो तो मेरे से 1000-2000 जितना चाहो आप मेरे से गायें ले लो, राइट।
तो बट अभी ये बात बड़ा ज़्यादा द्रोणाचार्य जी को फील हो गई और द्रोणाचार्य जी वहाँ पर अपना वापस आ गए। और द्रोणाचार्य जी पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। तो जब पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ, एज अ गुरु दक्षिणा तुम लोग जाकर द्रुपद को, राजा द्रुपद को मेरे चरणों में बंदी बनाकर लेकर आओ। उन्होंने एज अ गुरु दक्षिणा कहा। तो पहले दुर्योधन और सभी 100 कौरवों की टीम गई, और वो जब 100 कौरवों की टीम द्रुपद को बंदी बनाने के लिए जा रही थी तो वो आपस में लड़ते जा रहे थे, भाई मैं जाऊंगा, मुझे ज़्यादा क्रेडिट्स मिलेंगे, भाई है ना, मैंने ज़्यादा लड़ाई करी, मेरे को ज़्यादा ऐसे क्रेडिट्स मिलेंगे तो मैं बंदी बनाऊंगा। तो फॉर दैट रीज़न उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो द्रुपद की सेना ने उन्हें ही बंदी बना लिया। और उसके बाद 5 पांडव गए, अच्छे से अपना बढ़िया सा कोऑर्डिनेशन बना के, ज़बरदस्त सा, और अच्छे से कोऑर्डिनेशन बनाकर गए। पूरी द्रुपद की सेना को उन्होंने परास्त किया, द्रुपद को बंदी बनाया और उनके चरणों में लाकर पटक दिया, द्रोणाचार्य के चरणों में लाकर पटक दिया। अब द्रोणाचार्य द्रुपद से कहने लगे, हाँ भाई, क्या दोस्ती तो बराबर वाले में होती है, अब आज तो तू मेरा बंदी है। एंड फॉर दैट रीजन द्रुपद को भी बड़ा बुरा लगा। तो द्रुपद ने एक यज्ञ संपन्न किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, धृष्टद्युम्न। और उस पुत्र का एक लक्ष्य उन्होंने वहां पर, एक होता है ना जैसे मन्नत मांगना, वैसा उन्होंने मन्नत मांगा था कि ये मेरा पुत्र बड़ा होकर द्रोणाचार्य का वध करे। एंड द्रोणाचार्य जानते थे कि उनकी मृत्यु होगी तो द्रुपद के पुत्र के द्वारा ही होगी, धृष्टद्युम्न के द्वारा ही होगी। बट स्टिल द्रोणाचार्य की ये ग्रेटनेस है कि एज अ ड्यूटी उन्होंने सिखाया, उन्होंने पूरा युद्ध कौशल, पूरा युद्ध का पूरा रहस्य द्रुपद के पुत्र को सिखाया। और यहाँ पर यही बात दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहे हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य को इसलिए याद दिला रहे हैं ताकि उनके मन का जो एग्रेशन है, ताकि वो थोड़े प्रवोक हो जाएं। क्योंकि द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन को विश्व का सबसे महान धनुर्धर बनाना चाहते थे। तो द्रोणाचार्य वॉज वेरी मच कंपैशनेट। अभी भी हमने देखा कि द्रोणाचार्य पांडवों को आशीर्वाद देते हैं कि यतो धर्म ततो कृष्ण, ततो कृष्ण ततो जया। भाई तुम्हारी विजय निश्चित है। द्रोणाचार्य लड़ दूसरी पार्टी से रहे हैं लेकिन आशीर्वाद दे रहे हैं पांडवों को कि भाई तुम्हारी विजय निश्चित है। तो दुर्योधन को हमेशा लगता था कि द्रोणाचार्य है और भीष्म पितामह है, इनका इंटरनल पोटेंसी है ना, जो वो मेरे साथ नहीं है। वो हमेशा डाउटफुल रहते थे। एंड फॉर दैट रीजन वो अपने गुरु को प्रवोक करने गए हैं भाई, गुरु, ताकि वो ये सुन के ये द्रुपद वाली पूरी कहानी उनको फ्लैशबैक की तरह उनके मन में आए और वो पूरे एग्रेशन के साथ लड़ाई करे, राइट। बट ऐसे द्रोणाचार्य नहीं है, उन्हें पता है कि किसकी विजय होनी है। ही ऑलरेडी नोज दैट, राइट। और यहाँ पर दुर्योधन ने एक वर्ड और बोला कि द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो जो पांडवों की सेना है, हालांकि वो कम है, हालांकि वो 7 अश्वनी है। देखो, एक अश्वनी में 2,62,440 सोल्जर्स होते हैं। तो कौरवों के पास 11 अश्वनी है, पांडवों के पास 7 अश्वनी है। सेना तो बड़ी है, सेना तो बहुत बड़ी है, और स्वयं भगवान कृष्ण की नारायणी सेना यहाँ पर इंक्लूडेड है। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो पांडवों की सेना है वो कौशल से व्यवस्थित है, वो डिसिप्लिन के साथ मेंटेन्ड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरेंडर है, वहाँ पर धर्म है, और जहाँ पर धर्म है, जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पर सरेंडर है, वहाँ पर डिसिप्लिन भी आ जाता है, राइट। आप लोग चाहते हैं ना लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना, तो यहाँ से आएगा। सुबह उठेंगे, आरती पूजा करेंगे, कुछ धर्म के कार्य करेंगे, कुछ अच्छे ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो यहाँ से डिसिप्लिन धीरे धीरे बनना शुरू होगा। तो डिसिप्लिन का भी हमने यहाँ पे एक नया लेसन कर लिया। ऑल्दो ये स्लाइड्स में नहीं था, मेरे दिमाग में नहीं था, मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया, ये बोलते बोलते फ्लो के अंदर आया। तो डिसिप्लिन में काफ़ी अच्छे तरीके से कौशल से व्यवस्थित है पांडवों की सेना, और ये भी दुर्योधन का कंसर्न है। और अगले श्लोक की तरफ चलते हुए
देखते हैं यहाँ पर दुर्योधन पांडव सेना के मुख्य मुख्य महारथियों का नाम बताते हैं अपने आचार्य गुरु द्रोणाचार्य को, और कहते हैं कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इसके साथ ही धृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्मोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। सो वट दुर्योधना इज ट्राइंग टू टेल, यहाँ पर इतने सारे लोगों के यहाँ पर इन्होंने नाम बता दिए, एंड ये नाम बताने के बाद वो अपनी सेना के महारथियों के भी नाम बताते हैं। कहते हैं कि किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्मोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण है। तो यहाँ पर इस श्लोकों से हमें दुर्योधन के माइंडसेट के बारे में एक और चीज पता चलती है। दुर्योधन क्या बोलते हैं? मम से निश्चय। देखो चैप्टर 1 वर्स 7 में क्या बोलते हैं दुर्योधन? मम से निश्चय, मेरी सेना, मैं और मेरा। हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है वो मैं और मेरा की वजह से आती है। अभी दुर्योधन भी ये बोल रहे हैं, मम से निश्चय, मेरी सेना, राइट। और क्या बोलते हैं चैप्टर 1 वर्स 9 में? मद अर्थे त्यक्त जीविता, ये लोग मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत खड़े हैं, राइट। ही सेज लाइक दैट। तो मी एंड ओनली फॉर मी, अगर आप भी इस फिलोसफी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप भी होपलेसली यू आर ऑल्सो ऑन द पाथ फॉर बिकमिंग दुर्योधन। आप भी दुर्योधन बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी मैं और मेरा की फिलोसफी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप भी दुर्योधन बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस राह से पीछे हटो, हरे कृष्णा जपो और सबके हित के बारे में सोचो, राइट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड दीज आर द लेसन्स विच वी गेट फ्रॉम दुर्योधना। एंड अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं और दुर्योधन क्या कहते हैं कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, हमारी शक्ति तो बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो दुर्योधन हमेशा भीम से जेलस थे। उन्हें पता है अभी युद्ध में मैं मरूंगा तो भीम के हाथों ही मरूंगा। उन्होंने इतना ट्राई करा है भीम को मारने का, इतना उन्होंने कोशिश करा, इतने एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं भीम को मारने के लिए। कभी विष दिया, कभी पानी में फेंक दिया, कभी कुछ, बट नथिंग वर्क्स। एंड आज भी दुर्योधन को पता है। तो यहाँ पर वो ऐसा बोलकर अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं, अपने आप को ये अच्छा फील करा रहे हैं कि देखो भीम के द्वारा उनकी सेना है और कुछ नहीं होगा उनका, हमारे तो भीष्म पितामह है, वो बड़े हैं, वो महान है, वो कर देंगे हमारे को, हमारा पार बेड़ा कर देंगे। और युद्ध का 10वां दिन चल रहा है और भीष्म पितामह ही असहाय होकर युद्ध में गिर पड़े हैं, राइट। तो वही बात है ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते, राइट। लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। एंड यहाँ पर वो ऐसा बोलते हुए फिर वो कहते हैं, अतएव सेना व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर देखो दुर्योधन का कैसे पॉलिटिकल कूटनीतिज्ञ वाला माइंडसेट हमें समझ में आता है। वही इन्होंने इतने सारे दुर्योधन ने नाम बताए, इसके अलावा भी तो बहुत बड़ी सेना है, 11 अश्वनी की सेना है। इसके अलावा भी बहुत सारे योद्धा हैं, महायोद्धा है, महारथी है। अभी दुर्योधन ने तो कुछ ही नाम बताए, तो बाकी लोग क्या घास चरने आए हैं? तो उन लोगों को भी तो इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है। फॉर दैट रीजन वो क्या बोलते हैं कि आप लोग भीष्म पितामह को अपनी सहायता दे। और दूसरा यहाँ पर ये बोलने के पीछे दुर्योधन का एक और रीजन भी है। भीष्म पितामह ने एक संकल्प दिया था कि युद्ध में अगर मेरे सामने पांडव आ जाते हैं तो मैं उनकी मृत्यु नहीं करूंगा, मैं उन्हें जान से नहीं मारूंगा, राइट। अगर मेरे सामने पांडव आ जाते हैं तो मैं उन्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा। तो फॉर दैट रीजन दुर्योधन को ये बात तो पता है, तो भीष्म पितामह तो युद्ध में लड़ेंगे नहीं पांडवों के खिलाफ। मतलब पांडव एग्जैक्टली अगर वो 5 पांडवों में से कोई आ जाता है तो भीष्म पितामह युद्ध नहीं करेंगे ना,
दत्ते। एंड इसके रिस्पॉन्स में भीष्म पितामह क्या करते हैं, कुछ कहते नहीं है, वो बस अपना शंख बजाते हैं बहुत जोर से। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, दुर्योधन को बताने के लिए कि नहीं भाई दुर्योधन, मैं तुम्हारी साइड ही हूं, अभी मैं तुम्हारी साइड से ही लड़ रहा हूं, डोंट वरी। तो इसीलिए भीष्म पितामह एज अ प्रतिक्रिया शंख बजाकर ये रिस्पॉन्स करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब सेना के सेनापति भीष्म पितामह शंख बजाते हैं तो शंख नगाड़े बिगुल तुरोही, जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर आए हैं वो अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना वहां पर शुरू कर देते हैं, और वो सारा संवेद स्वर अत्यंत कलहोपूर्ण बन जाता है। इतना सारा कुछ बज रहा है, वो कोई ऑर्केस्ट्रा थोड़ी ना, वो कुछ प्रिपेयर थोड़ी ना करके गया है, वो तो हॉर्न बजा रहे हैं। जैसे लाल बत्ती पे वो किसी कुछ हो जाता है तो सब हॉर्न बजाते हैं ना, वैसा वाला यहाँ पर है कि वैसा वाला वो जोश दिखा रहे हैं। और फॉर अपना जोश रिप्रेजेंट करने के लिए वो सब अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सहायता ले रहे हैं। एंड जब ये लोग अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं तो क्या कहते हैं संजय, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। अभी पितामह ने सबसे पहला शंख बजाया, फिर कौरवों ने शंख बजाए, और अब कृष्ण और अर्जुन अपना शंख बजाने लगते हैं। तो देखो संजय ने कितना ब्यूटीफुली, कितना प्यार से गीता को इलेबोरेट करा है। श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाला विशाल रथ, इतना एम्फसाइज करा है इसके ऊपर। तो आइए थोड़ा अर्जुन के रथ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अर्जुन के जो रथ में आगे के 4 घोड़े हैं, ये अर्जुन को जो घोड़े मिले हैं रथ के अंदर, ये चित्ररथ गंधर्व ने दिए थे। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 घोड़े दिए थे, और ये वरदान दिया था कि 100 घोड़ों में से 1 या 2 कुछ मर भी जाते हैं तो 100 के 100 ही रहेंगे, कम नहीं होंगे। तो अर्जुन ने वो 4 घोड़े अपने रथ के आगे लगाए हैं। अग्निदेव ने अर्जुन की जो रथ का पिछला भाग है, ये अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था। अग्निदेव की सहायता अर्जुन ने की थी खांडव वन जलाने में। अग्निदेव बोले भाई अर्जुन भाई तुम मेरी मदद करो खांडव वन जलाने। अर्जुन ने कहा ठीक है सर, हो जाएगा। और अर्जुन ने सहायता की अग्निदेव की, तो एज अ गिफ्ट, एज अ रेसिप्रोकेशन अग्निदेव ने उन्हें ये तेजोमय, ये दिव्य रथ दिया। और हनुमान जी कपिध्वजा, वो स्वयं अर्जुन के रथ पर है। ऊपर आपको ये फोटो में भी दिख रहा होगा, राइट। हनुमान जी भी स्वयं अर्जुन के सपोर्ट में अर्जुन के रथ पे हैं। एंड ये जो अर्जुन की जो रथ है, इसमें जो 4 आगे घोड़े हैं, ये 4 हमारी ज्ञान इंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी आँख, हमारी नाक, हमारी जीभा और हमारी त्वचा, राइट। ये 4 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये भागती है। रोप्स क्या है, ये माइंड है, राइट। और कृष्ण क्या है, बुद्धि है। भाई बुद्धि से हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, बुद्धि से हमें अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है। और अर्जुन क्या है, आत्मा है। तो आत्मा को जानकर बुद्धि से, देखो भगवत गीता में ना कृष्ण आगे चैप्टर 2 के अंदर बहुत सारे ऐसे श्लोक आएंगे जहाँ पर कृष्ण मन को कैसे कंट्रोल करना है बहुत अच्छे तरीके से इलेबोरेट करेंगे। तो उसका एक थोड़ा सा झलक देख लेते हैं। और यहाँ पर अर्जुन क्या है, आत्मा है जो कि रथ पे सवार है। और रथ क्या है, ये जो पीछे रथ का पार्ट है, ये है बॉडी, ये है हमारा शरीर को रिप्रेजेंट करता है। तो एज अ सिंबॉलिक मीनिंग हम इससे ये भी निकाल सकते हैं, एंड ये भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, राइट। तो हमें कैसे अपने मन को कंट्रोल करना है आगे भी बताएंगे कृष्णा। अभी भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी बुद्धि है उससे हमें अपने मन को और मन से अपनी ये जो सेंसेस है इन पर कंट्रोल करना है, राइट। इसके ऊपर हम चैप्टर 2 में बड़ा खुल के बहुत डिटेल में साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिस्टिक सारे एस्पेक्ट्स के साथ बहुत खुल के डिस्कस करेंगे, तो चिंता ना करें। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। और भगवान कृष्ण जो है अपना पंचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन अपना देवदत्त शंख बजाते हैं, और अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम पौंड्रक नामक शंख बजाते हैं। तो 5 जन, एक राक्षस था जो समुद्र में रहता था। उस राक्षस को भगवान कृष्ण ने उसका संहार किया, उसको वध किया, और उसके पेट से 5 जन्य शंख निकला। अभी कृष्ण वही 5 जन्य शंख बजा रहे हैं और क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि विनाशाय च दुष्कृतम। भाई मेरा अवतार हुआ है ना, दुष्टों का विनाश करने के लिए हुआ है। ये 5 जन राक्षस को मार के ये 5 जन्य शंख मेरे को मिला था।
यही शंख यहाँ पर बजाकर कृष्ण क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आज फिर से दुष्टों का विनाश इस महाभारत की भूमि में होने जा रहा है, राइट। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद संजय अनंत विजयं राजा कुन्तिपुत्रः युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवः च सुघोषमणि पुष्पको काश्यः च परमेश्वासाः शिखण्डी च महारथाः धृष्टद्युम्नः विराटः च सात्यकी च अपराजिताः दृप्तः द्रौपदेयाः च सर्वशाः पृथ्वीपते सौभद्रः च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। बताते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक का शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अभी संजय बड़ा अच्छे से इलेबोरेट करते हैं। वहाँ तो संजय ने कुछ नहीं बजाया, वहाँ तो बताते कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया और बाकी सब लोग बताने लग गए। लेकिन यहाँ पर संजय देखो सबका नाम ले लेके अच्छे से इलेबोरेट कर करके बता रहे कि किसने क्या क्या शंख बजाए, राइट। और अभी इन शंखों की ध्वनि कलोपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। और शंखों की आवाज सुनकर ही धृतराष्ट्र के पुत्रों के जो हृदय है वो विदीर्ण हो गए। धृतराष्ट्र के जो पुत्र के जो मतलब दिल होता है ना, वो ही यहाँ पर ऐसे कांप उठा। देखो अधर्म के साइड पे आप हो गए ना, कभी कोई गलत काम कर रहे होगे, कभी कोई चोरी करने जा रहे होगे, अंदर से एक आवाज आएगी, भाई मत कर, भाई मत कर। वो जो अंदर कृष्ण बैठे हैं ना, दिल के अंदर कृष्ण बैठे हैं ना, वो आपको एक आवाज देते हैं, भाई मत कर, भाई मत कर। तो वही आवाज तो आ ही रही थी, वो सब वही आवाज को ही वो इग्नोर कर ही रहे थे। अभी शंख बजाए तो इतना जोर जोर से, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, धृतराष्ट्र के पुत्रों की रूह कांप गई वो शंखों को सुनकर। एंड आगे क्या संजय बोलते हैं, उस समय हनुमान सी अंकित ध्वजा रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से यह वचन कहे। तो हनुमान सी अंकित ध्वजा पर देखो, अर्जुन के रथ पर स्वयं हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने भीम को वचन दिया था। भीम को क्या वचन दिया था कि मैं सिंह गर्जना करके कौरवों का उत्साह तोड़ूंगा और तुम लोगों का उत्साह बढ़ाऊंगा, राइट। और इसके पीछे एक और स्टोरी है। जब महाभारत युद्ध पूरा खत्म हो जाता है, अर्जुन और सभी लोग अपना पूरा जीत जाते हैं, व्हाट हैपन्स कि अर्जुन कहते हैं कि चलो चला जाए, एंड कृष्ण कहते हैं कि पहले तुम उतरो। एंड अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण आप सारथी हैं, पहले तो आपको उतरना चाहिए, पहले तो ड्राइवर उतरता है, उसके बाद मैं उतरूंगा। अर्जुन सेड लाइक दैट, बट कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन पहले तुम उतरो। तो पहले अर्जुन उतरते हैं, उसके बाद कृष्ण उतरते हैं, और उसके बाद हनुमान जी उतरते हैं, और उसके बाद रथ थू थू करके जल जाता है। वो अग्निदेव के द्वारा दिया गया तेजोमय दिव्य रथ थू थू करके जल जाता है। तो दैट फेस कृष्णा एंड हनुमान जी हिमसेल्फ वाज प्रोटेक्टिंग अर्जुना, राइट। इन सबका साथ था अर्जुन के पास, तभी वो युद्ध में जीत पाए, राइट। एनीवेज, तो यहाँ पर संजय भी क्या कर रहे हैं, अंकित कर रहे हैं, संजय भी इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को, कि हनुमान जी अतुलित बलधामा हनुमान जी भी है जो पांडवों का ही सपोर्ट कर रहे हैं। जो हनुमान जी वो इतने कैपेबल कि वो अकेले ही रावण का वध कर सकते थे, राइट। वो तो भगवान राम को लीला करनी थी, फॉर दैट रीजन
ऐसा नहीं हुआ। हनुमान जी अतुलित बलधामा है और बहुत ही अपार बल है उनके पास, बहुत ही अपार बल, बुद्धि और विद्या है, और वो भी अर्जुन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि, और यहाँ पर इस श्लोक के अंदर अथ वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई अथ वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर इन दिस वर्स? वाई अथ वर्ड इज इंपॉर्टेंट? अथ इसलिए है क्योंकि यहाँ से गीता का जो उपदेश है वो शुरू होने वाला है, राइट। यहाँ पर ये जो अर्जुन है यहाँ से बोलना शुरू करते हैं। गीता का जो भूमिका है वो यहाँ से बनेगा। अभी तक हमने महाभारत की भूमिका बनाई, हमने डिस्कस कर लिया द्रोणाचार्य की स्टोरी, हमने डिस्कस कर लिया धृतराष्ट्र के बारे में, दुर्योधन के बारे में, है ना। तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर लिया है। बट अभी गीता उपदेश कहाँ से शुरू होगा? वो इस श्लोक से शुरू होगा, जब अर्जुन बोलना शुरू करेंगे। अर्जुन अपनी मनस्थिति कृष्ण के सामने रखेंगे। अर्जुन के बोलने से हमें बहुत सारे लेसन मिलेंगे, कैसे हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे हमें अपने गुरु के और अपने फ्रेंड्स के साथ हाउ शुड वी बिहेव। और आपको इस कोर्स में सिर्फ स्पिरिचुअलिस्टिक लेसन नहीं, आपको मटेरियलिस्टिक लेसन भी सब मिलेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, ये सब एस्पेक्ट में हम धीरे धीरे करके बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो यहीं तक था, एंड आप लोगों से मेरे सबकी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस आप टेलीग्राम चैनल में जाकर इन वीडियोस के नोट्स ज़रूर एक्सेस कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये काम ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले इन नोट्स को रिवाइज ज़रूर कर लेना। देखो 20-25 स्लाइड्स हैं, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपको ये दोबारा सभी श्लोक पढ़ने में, उनको देखने में। और आप जब इसको याद कर लोगे ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, आपकी मेमोरी में रहेंगी। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर भगवद गीता फॉर होल लाइफ। मैं नहीं चाहता कि आप आओ, वीडियो देखो, पिक्चर देखो, चले जाओ। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर भगवद गीता। एंड ये भगवद गीता का कोर्स फॉर दैट रीज़न हम फ्री में यहाँ पर रन कर रहे हैं, राइट। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। टेलीग्राम से नोट्स को ज़रूर एक्सेस कर ले। एंड अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अर्जुन कृष्ण से क्या कहते हैं, कैसे भगवद गीता का जो उपदेश है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। इस श्लोक में हमने देखा ना, अथ वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे गीता का जो उपदेश है यहाँ से शुरू होने वाला है, और अर्जुन क्या बात कहेंगे कृष्ण से, और आगे हमें क्या क्या सीखने को नहीं मिलेगा अर्जुन से और भगवान कृष्ण से स्वयं, राइट। ये सारी चीज़ें हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और आप सबके बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी भी अगर कोई इस कोर्स में इनरोल करना चाहता है तो गूगल फॉर्म को भर के इनरोल कर सकता है। अभी कोर्स के इनरोलमेंट्स बंद नहीं किए हैं, लेकिन कोर्स के इनरोलमेंट्स बहुत जल्दी गूगल फॉर्म मेरे को बंद करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ऑलरेडी 1500 से ज़्यादा इनरोलमेंट्स आ चुके हैं, राइट। तो जल्दी से जल्दी कोर्स का आप फॉर्म भर दें, लाइक, सब्सक्राइब ये सब भी आप कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।